के। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ निर्भया की मां आशा देवी जी जुड़ गई हैं। आशा देवी जी, आप बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज वो 10 साल का जख्म आपके फिर से ताजा हो गया, हालांकि आपको 7 साल लगे इंसाफ के लिए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी तमाम मुल्क की बेटियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने न्याय व्यवस्था के लिए बात करेंगे क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं। आज निर्भया को वही दिन है, वही तारीख है, हम उससे अलग हो गए थे। उसको इंसाफ तो मिल गया, लेकिन हमारे देश में जो व्यवस्था है 10 साल में बिल्कुल नहीं बदली। तो मैं अपने पुलिस व्यवस्था से, सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि जो हमारे पुलिस व्यवस्था जो है उसको ठीक हो, कि हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित हो। क्योंकि 10 साल में बातें तो बहुत बड़ी हुई, उस टाइम घटना हुई थी, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत सारे कानून बनाए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बात हुई थी। लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का यही मतलब होता है कि केस 10-10 साल 15-15 साल लटके रहे? तो हमें लगता है कि सारी बातें और सारी कानून कथा कागजों में ही रह गई। जी, और आशा देवी जी, जो स्ट्रगल आपने किया के साथ, बिल्कुल जो स्ट्रगल आपने किया था वो हम सभी ने देखा, और हर माँ में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपकी तरह इतना स्ट्रगल कर पाए। तो उन माओ से आप क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं हमेशा इस खौफ में रहती हैं कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं? देखिए, हर माँ में वो शक्ति है, हर माँ में वो ताकत है कि अपने बच्चों के लिए वो लड़ सकती है। क्योंकि माँ ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, घरों में काम करती है, बाहर काम करती है, मजदूरी करती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर वो चीज, हर वो जरूरत पूरी करती है जो उसको चाहिए। तो ऐसे ही अगर किसी परिवार में किसी बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उनमें वो ताकत है, उनको पहचानने की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि उसमें सपोर्ट करने की जरूरत है कि आप अपने बच्ची को, अपने परिवार में कुछ दिक्कत है तो सपोर्ट करें। क्योंकि अगर छोटी सी गलती को हम ध्यान में रखेंगे तो शायद बड़ी घटना ना हो। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अपने परिवार में, अपने आसपास में बताएं। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको हिम्मत देगा, आपको सलाह देगा। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, एडवाइज करती हैं। तो बस आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है, तो ज़रूर हिम्मत मिलती है। और इंसाफ तो क्या, संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और आशा देवी जी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हमारे साथ गेस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता है एफआईआर दर्ज कराना भी। बहुत सारे लोग ये कोशिश ही नहीं करते हैं कि वो इस मामले को दर्ज कराएं, वो वहीं पर हिम्मत हार जाते हैं और अपने बच्चों के लिए वो इंसाफ भी नहीं ले पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है, हमारी पुलिस व्यवस्था में कमी है। और जो पुलिस को कंट्रोल करता है, हमारे अफसर जो बड़े बड़े बैठे हैं, पुलिस की काउंसलिंग होनी चाहिए। पुलिस और जनता में या हमारे जो बच्चियां हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है, ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से जाके अपना एफआईआर करा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पुलिस की खामियां बहुत है। अगर पुलिस में खामियां हैं तो मैं तो सरकार से अपील करूंगी कि इनके लिए कानून बनाए, क्योंकि बहुत सारी केसों में पुलिस की खामियां सामने आ रही है। जी, हमारे सामने एक छावला केस एग्जाम्पल है कि पुलिस ने सबूत नहीं जुटाए, इसलिए मुजरिम को कोर्ट ने छोड़ दिया। तो पुलिस के लिए भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कोई पुलिस की कमी पकड़ी जाती है तो उनको 10 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इससे कुछ नहीं होता है। अगर पुलिस में कमियां हैं तो उसको सुधार की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, और एक कानून सख्त होने की जरूरत है कि जो भी अगर ऐसे गुस्ताखी करता है, केस खराब करता है, तो उस पर कार्रवाई हो और वो नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त हो तो बर्खास्त हो।
बिल्कुल, यानी सख्त कानून निजाम की जरूरत है। आशा देवी जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप देख रही हैं कि 10 साल में बदलाव हुआ है? क्या जो तरमीमी की गई, जो चेंजेस किए गए निर्भया के केस को देखकर, क्या आज के समाज के लिए वो काफी हैं? जी बिल्कुल नहीं। जो भी कानून है उस पे सही मायने में जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हुआ। खासकर इन 10 सालों में अगर हम महिलाओं के सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात करें तो उस पे तो बिल्कुल हमारे सिस्टम का, हमारे सरकार का, हमारी पुलिस व्यवस्था का ध्यान ही नहीं गया कि नहीं उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके न्याय के लिए हमें कोई सख्त काम करना चाहिए। कानून है, सब कुछ है, लेकिन उस पे काम नहीं हो रहा है कि हमारी बच्चियां देश में सुरक्षित हो, क्योंकि इसको कोई संवेदनशीलता के साथ ले ही नहीं रहा है। बच्चियां तो आजकल इस टाइम पे एक खिलौने की तरह है, खेलो और तोड़ के फेंक दो। उनको एक वस्तु समझा रहा है कि उनको अगर वो जो कह रहे हैं उनका कहना मान लो, उनके साथ जो भी चाहते हैं वो करो, नहीं तो वो तुम्हारे साथ गैंग रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे तमाचा है। आकि मुजरिमों ने सीख ले लिया, लेकिन हमारे सिस्टम ने सबक नहीं लिया और हमारे बच्चियां का आज हालत है कि घर से निकलने के बाद उनको जो ऐसे दुख डाल है दिया वो जाता है, हर एक गाड़ी से महिला खींच लिया समझ जाता सकती है। है। एक महिला को लायबिलिटी के तौर पर समझा जा रहा है। आशा देवी जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।